आज की कहानी अरुणाचल प्रदेश के एक गांव की है, जहां तीन दोस्तों को एक अजीब सा क्रिएचर रास्ते पे पड़ा हुआ दिखता है। ये तीनों सोच में पड़ गए कि भला ये कौन सा जानवर है। वही एक टकलू बच्चा साहस करके उसके पास बढ़ने लगा। जैसे ही ये तीनों उसके पास आए, ये क्रिएचर अजीब से हिलने लगा और अजीबो गरीब आवाज करने लगा, जैसे कि ये दर्द में हो। टकलू अपने हाथ में एक छड़ी लेता है और जैसे ही वो उस छड़ी से उस क्रिएचर को छूता है, तभी वो क्रिएचर इन तीनों पर अटैक कर देता है। शाम को फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम आई उन तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी इनका भी सामना उस क्रिएचर से हो गया। जंगलों के भीतर में अजीबो गरीब आवाज सुनते ही इन्होंने अपनी बंदूक चला दी। इन ऑफिसर्स को लग रहा था कि शायद ये कोई चीता का काम है। तभी इनमें से एक ऑफिसर की गोलियां खत्म हो गई तो वो रीलोड करने लगा। अचानक उसे ऐसा फील हुआ कि कोई तेजी से उसके सामने से गया है और जैसे ही उसने अपने साथी को देखा तो उसे पता चला कि कुछ तो हुआ है। वो ऑफिसर अपना गला पकड़ा था और उसके गले से खून भी निकल रहा था, यानी कि उसका गला कट चुका है। तभी उस यंग सोल्जर के कंधे पर एक हाथ आया। इससे वो डर गया, पर ये तो उनका कमांडिंग ऑफिसर है, मेजर जिशु रॉय। जल्दी भागो! मेजर अपने टीम को लेकर यहाँ से निकलने लगे, लेकिन तभी फिर से लाइट की स्पीड के साथ वो क्रिएचर उनके सामने से गुजरा और अपने साथ एक ऑफिसर को ले गया। उनमें से कोई भी अपने साथी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्हें पता है कि इस क्रिएचर को संभालना इनके बस की काम नहीं है। तभी वो क्रिएचर एक और ऑफिसर को ले गया। बचते बचाते ये दोनों एक फार्म में आ गए। ये एक अबैंडन फार्म है जहाँ कोई नहीं रहता। फार्म में पहुँचते ही मेजर ने पोजीशन लेने के लिए इशारा दिया। वो यंग ऑफिसर मेजर जिशु से पूछता है कि ये माजरा क्या है, लेकिन मेजर उसे चुप रहकर फोकस करने को कहता है। अचानक सब कुछ काफी शांत हो गया, लेकिन तभी उस लड़के को अपने राइट से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे ही वो मुड़ा तो वो देखता है कि उसके मेजर के पेट से एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस बाहर आ रहा है और ये कुछ और नहीं बल्कि एक ब्लैक होल है। कमांडिंग ऑफिसर दर्द के मारे चिल्लाता गया और उसकी बॉडी ब्लैक होल के अंदर जाती गई। डर के मारे वो यंग ऑफिसर भी चिल्लाया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो तब तक शॉक के मारे मेजर को देखते रहता है जब तक मेजर पूरा का पूरा अंदर चला नहीं गया। शॉक के मारे यंग ऑफिसर हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी। उसके पीछे वही क्रिएचर खड़ा है जो कि सीधे उसे ही देख रहा है। इससे पहले कि वो क्रिएचर आए, तुरंत वो ऑफिसर फार्म हाउस के अंदर घुस गया, जहां एक टेबल को खींचकर उसने दरवाजा को लॉक कर दिया। इसके बाद वो घर के इधर उधर देखने लगा कि वो छुपे तो छुपे कहाँ। उसके ठीक सामने था एक बेड जो कि उसके लिए बेस्ट हाइडिंग स्पॉट था, तो वो उसी के अंदर छुप गया। वो ऑफिसर बिस्तर के नीचे लेटे लेटे कांप रहा था, इस होप में कि शायद वो मॉन्स्टर अंदर ना आए। लेकिन बेटा मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ ग्रैनी के घर में ही चलता है, जहाँ पर तुम बेड के अंदर सेफ हो, और वो तो गेम है। तो अचानक ये लड़का नोटिस करता है कि हवा में एक ब्लैक होल बन रहा है। ब्लैक होल के अंदर से धीरे धीरे वो क्रिएचर बाहर आने लगा। ये यंग ऑफिसर अभी भी इसी आशा में है कि शायद वो इसे ना देख पाए, लेकिन SCP-001 ने एक लात मारकर बेड को उड़ा दिया। डर के मारे वो ऑफिसर बैठ गया और अभी उसके साथ हम भी SCP-001 दी प्रोटोटाइप को अच्छे से देख सकते हैं। मौत को अपने सामने खड़ा देख वो ऑफिसर जोरों जोरों से चिल्लाने लगा। वही SCP-001 अपने मुंह के अंदर वो लेजर एक्सप्लोजन तैयार करने लगा। तभी उस ऑफिसर को अपने चेस्ट में दर्द फील होता है और जैसे ही वो देखता है, वहाँ पर एक ब्लैक होल अपीयर हो रहा है जो कि उसे अंदर खींच रहा है। ऑफिसर को अपने चेस्ट की हड्डियाँ टूटती हुई फील होती है, लेकिन तभी 8-9 बुलेट्स की आवाज आती है और जैसे ही वो देखता है, वो क्रिएचर पूरा का पूरा गोलियों में घायल हो गया। फिर वो बचते बचाते वॉल तोड़कर भाग गया। उसके जाते ही ब्लैक होल भी बंद हो गया और वो यंग ऑफिसर देखता है कि उसे बचाने वाला उसी का ही साथी है जिसका गला कट चुका है। इससे पहले कि वो अपने दोस्त की कुछ मदद कर पाता या उसे थैंक्स बोल पाता, वो साथी नीचे गिरकर मर गया। वो यंग लड़का डर के मारे घर के अंदर ही बैठा रहा और तभी वो खांसता है। फिर वो देखता है कि उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। अरुणाचल के लोग काफी ज्यादा भड़क उठे और वो अपने गांव के MLA को खूब झाड़ने लगे, क्योंकि हर दिन उनके गांव का कोई ना कोई तो मारा जा रहा था।
मुद्दा काफी ज्यादा गर्म हुआ क्योंकि ये तब की कहानी है जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे और कुछ ब्रिटिशर्स भी इस क्रिएचर के शिकार में आ गए। फिर आई हमारी इंडियन मिलिट्री, जिनके साथ कुछ गोरखा रेजिमेंट के भी थे। आपको जानकर खुशी होगी कि गोरखा आर्मीज बहुत कमाल के होते हैं, उनसे कोई भी दुश्मन भिड़ना नहीं चाहता। ये मिलिट्री टीम खुद के साथ एक फॉरेन रिसर्चर को लाए और ये रिसर्चर और कोई नहीं बल्कि SCP फाउंडेशन का एक मेंबर है। MLA साहब बताते हैं कि ये लोग उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन लोगों को उन पर भरोसा नहीं आया। तभी कैप्टन विक्टर स्टेज पर चढ़ के सबको बताते हैं कि क्या वो इस क्रिएचर को मारकर खत्म कर पाएंगे। इस बारे में वो भी श्योर नहीं है, लेकिन उनके साथ वो एक बहुत बड़े रिसर्चर को लाए हैं जो कि ऐसे क्रिएचर से पहले भी डील किए हैं। रिसर्चर अपने साथ एक SCP डिटेक्टर मशीन को लेकर आए थे, तो वो मशीन के साथ आगे बढ़ने लगे। वही हमारी मिलिट्री की टीम उनके पीछे पीछे आने लगी। तभी सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो गया और जब उन्होंने देखा तो ये सामने एक आर्मी कैंप है। ये वही आर्मी कैंप है जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सोल्जर्स रहा करते थे, वही सोल्जर्स जिनको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। सोल्जर्स इस कैंप को रात गुजारने के लिए प्रिपेयर करने लगे। उस मिलिट्री कैंप में एक जनरेटर भी था जिसे एक सोल्जर ने ऑन किया, जिसके बाद सारे कैंप हाउस में बिजली आ गई। यहाँ पर कैप्टन विक्टर रिसर्चर को इस SCP के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर बताता है कि बहुत पहले ये SCP नेपाल के एक बस्ती में हमला करता है, तो वहाँ के लोग इसे भगाने के लिए SCP-096 का सहारा लेते हैं। उसके बाद कई सालों तक इनकी लड़ाई होती रहती है अलग अलग जगहों में, लेकिन 1937 में SCP फाउंडेशन पकड़ लेते हैं SCP-096 को और फिर उसे एक कंटेनर में बंद कर देते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके वजह से SCP-001 दी प्रोटोटाइप जो कि इतने साल डर डर के रहता था वो अब फ्री हो चुका था और जंगलों में घूमते घूमते वो अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया। वही बाहर एक आर्मी ने जंगलों के बीच में कुछ देखा और उसने बाकियों को अलर्ट कर दिया। तुरंत सबके सब पोजीशन ले लेते हैं। तभी हमारी मिलिट्री भी कंफ्यूज हो गई क्योंकि ये क्रिएचर बहुत स्पीड से भाग रहा है और ये कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ दिखाई दे रहा है। फिर तुरंत सभी के सभी एक सर्कल पोजीशन में आ गए ताकि ये क्रिएचर जिस भी तरफ से आए ये अलर्ट हो जाए। और इसी बात का क्रिएचर ने फायदा उठाया क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन्हीं के सर्कल के बीच वो ब्लैक होल अपीयर हो रहा है। कैप्टन कैप्टन क्या सुन रहे हो? हमें यहाँ पर ये दोनों सुनते हैं कि बाहर गन फायरिंग और तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही है। You be here. Let me go and check. फिर जैसे ही कैप्टन विक्टर बाहर गए तब उन्होंने पहली बार इस क्रिएचर को देखा। ये क्रिएचर काफी आराम से हमारे सोल्जर्स को मार रहा था। इस सिचुएशन पर रिएक्ट करने के लिए हमारे आर्मी को कोई समय ही नहीं मिला। वो बहुत ही फास्ट एक के बाद एक दूसरे आर्मी को मार देता है। दूर से कैप्टन विक्टर उस पर निशाना लगाता है और एक गोली खाते ही वो क्रिएचर भाग गया। फिर कैप्टन रिसर्चर को चेक करने अंदर जाता है। क्या था बाहर? क्या देखा आपने? कैप्टन विक्टर सोच में पड़ गए कि वो रिसर्चर को किस मुंह से बताएंगे और क्या बताएंगे। तभी वो रेडिएशन वाला मशीन उनके आसपास बहुत ज्यादा रेडिएशन कैप्चर करता है। कैप्टन तुरंत रिसर्चर को पकड़कर कैंप हाउस से बाहर कूदते हैं। वही हम देख सकते हैं कि कैंप हाउस ब्लैक होल में समा गया। तभी जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा SCP-001 उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन थैंकफुली क्योंकि बिजली का पोल डैमेज हो चुका था तो उसके वायर्स फटकर नीचे गिरने लगे और जैसे ही एक वायर SCP-001 के सामने गिरा वो तुरंत डर के मारे अपना मुंह कवर कर लेता है। रिसर्चर नोटिस करते हैं कि SCP-001 को बिजली से डर लग रहा है। तभी कैप्टन विक्टर उठते हैं और एक मिसाइल उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ये दरअसल एक ट्रैपिंग मिसाइल है। कुछ दिन बीत गए और वो रिसर्चर खुद ही SCP-001 पर स्टडी करने लगे क्योंकि तब उतनी ज्यादा फैसिलिटी थी नहीं, तो SCP फाउंडेशन को वहाँ पर आने में कुछ दिन तो लग ही जाएगा ना। O5 काउंसिल ने रिसर्चर को बताया कि तुम उसे बिजली दिखाते रहो और उस पर स्टडी करते रहो। हम कंटेनमेंट चेम्बर को लेकर एक हफ्ते के अंदर ही आ रहे हैं। रिसर्चर को मालूम पड़ता है कि ये क्रिएचर कुछ भी नहीं खाता क्योंकि इसके सामने बहुत से अलग अलग टाइप के खाने रखे थे, लेकिन ये कुछ खा नहीं रहा था। कुछ खा ले बेटा। वही कैप्टन विक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि उन्हें SCP-001 की पहरेदारी करने का ऑर्डर मिला है, लेकिन उन्हें पहरेदारी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड की तरफ से लड़ना है। ब्रिटिश साला।
रिसर्चर को एक आइडिया आता है जिसको परफॉर्म करने के लिए रात तक का वेट करना होगा। तो रात को कैप्टन विक्टर और सब जब सो जाते हैं तो ये चुपचाप जाता है मॉर्ग हाउस में और वहाँ पर रखा था एक कटा हुआ हाथ जो कि एक मिलिट्री का था। तो उस हाथ को उठाकर वो SCP-001 को दे देता है, लेकिन कुछ देर तक SCP-001 कोई रिएक्शन नहीं करता। फिर धीरे से वो हाथ को लेकर चबाने लगता है। तो तू इंसान खाता है? अरे भोसड़ी के रिसर्चर, अगर विक्टर को पता चला ना कि तू ये सब काम कर रहा है तो वो तेरे को चप्पल से मारेगा, चप्पल से। खाओ खाओ, जी भर के खाओ, वहाँ और भी बॉडी है तुम्हें देने के लिए। बस मुझे तुम्हारी डिटेल्स पता लगती रहे और तुम्हें मैं डेड बॉडी देते रहूंगा। रिसर्चर काइंड ऑफ पागल हो गया और वो केज के पास जाकर बोलता है, O5 काउंसिल तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी और मुझे प्रमोशन दे देगी और मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। तभी वो क्रिएचर उठकर उसका गला पकड़ लेता है और फिर उसके शरीर को चीरने लगता है। आवाज सुनते ही दौड़कर एक आर्मी आया, लेकिन SCP-001 ने उसे ब्लैक होल के अंदर डाल दिया। रिसर्चर जैसे ही नीचे गिरता है वो अपना हाथ उठाता है इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के स्विच को दबाने के लिए। वहीं पर SCP-001 एस्केप करने के लिए ब्लैक होल को बनाता है। इससे पहले कि वो चूतिया रिसर्चर स्विच दबाता, SCP-001 केज के दूसरी तरफ आ गया और फिर वो रिसर्चर को खाने लगा। तुरंत बाकी के सोल्जर्स आए और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाला स्विच दबा दिया और फाइनली दोबारा ये क्रिएचर कैप्चर हो गया और अभी भी ये SCP फाउंडेशन के अंदर है, जहाँ पर कंटिन्यूअसली 2400 घंटे वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलती रहती है। SCP फाउंडेशन को कभी नहीं पता चला कि ये रिसर्चर कितना ज्यादा चूतिया था, इसीलिए वो आज भी उसे एज अ ब्रेव रिसर्चर याद करते हैं। और क्योंकि इस रिसर्चर का नाम कीटर है तो आज के बाद जितने भी क्रिएचर्स जो कि बहुत ज्यादा भयानक है उन्हें कीटर क्लास का दर्जा दिया गया। SCP-001 दी प्रोटोटाइप पहला ऐसा क्रिएचर है जो कि कीटर क्लास की कैटेगरी में डाला गया था।